ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 10वें अध्याय का 30वां श्लोक, अध्याय 10, श्लोक नंबर 30। श्लोक है प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कालयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् वैनतेयश्च पक्षिणाम्। श्लोक दोबारा। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कालयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् वैनतेयश्च पक्षिणाम्। श्लोक का संधि विच्छेद है प्रह्लाद च अस्मि दैत्यानां कालः कलयताम् अहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् वैनतेयश्च मृगाणां च मृगेन्द्रः अहम् वैनतेयः च पक्षिणाम्। संधि विच्छेद दोबारा। प्रह्लादः च अस्मि दैत्यानां कालः कलयताम् अहम् मृगाणां च मृगेन्द्रः अहम् वैनतेयः च पक्षिणाम्। शब्दों के अर्थ है अहम अर्थात मैं, दैत्यानाम अर्थात दैत्यों में, प्रह्लाद अर्थात प्र प्लस आह्लाद, च अर्थात और, कलयताम अर्थात काल गणना कर्ताओं में, कालोस्मि इसमें दो शब्द है कालः अस्मि। कालः अर्थात महाकाल, अस्मि अर्थात हूँ, च अर्थात तथा, मृगानाम अर्थात पशु तुल्यों में, मृगेन्द्र अर्थात सिंह, च अर्थात और, पक्षी नाम अर्थात पक्षियों में, वैनतेय अर्थात मयूर, अहम अर्थात हूँ। शब्दों के अर्थ दोबारा। अहम अर्थात मैं, दैत्यानाम अर्थात दैत्यों में, प्रह्लाद अर्थात प्र प्लस आह्लाद, च अर्थात और, कलयताम
अर्थात काल गणना कर्ताओं में कालोस्मि, इसमें दो शब्द कालः अस्मि। कालः अर्थात महाकाल, अस्मि अर्थात हूँ, च अर्थात तथा, मृगानाम अर्थात पशुतुल्यों में, मृगेन्द्रः अर्थात सिंह, च अर्थात और, पक्षी नाम अर्थात पक्षियों में, वैनतेयः अर्थात मयूर, अहम अर्थात हूँ। श्लोक का अर्थ है, मैं दैत्यों में प्र प्लस आह्लाद अर्थात प्रहलाद और काल गणना कर्ताओं में महाकाल हूँ तथा पशु तुल्यों में सिंह और पक्षियों में मयूर हूँ। तो आज के इस 10वें अध्याय के 30वें श्लोक में हम अगली विभूतियों के नाम अभी सुने हैं और विभूतियों के बारे में हम अभी तक समझते हुए आए हैं, जो कि इसी 10वें अध्याय में ही शुरू में ही जहाँ विभूतियों का वर्णन अर्जुन ने ये बात भगवान से कही कि आप विभूतियां मुझे दोबारा विस्तार से बताइए, जिन विभूतियों के द्वारा, जो 10वें अध्याय के 16वें अध्याय 10 के ही श्लोक नंबर 16 में इस तरह उल्लेख आया हुआ है कि जिन विभूतियों द्वारा स्वर्ग नरक आदि तीनों लोकों को फैलाकर भगवान अव्यक्त होकर शांति धाम में बैठ जाते हैं और उन विभूतियों का वर्णन भगवान ही बताने में समर्थ है। तो किस तरह से विभूतियों के द्वारा ये सृष्टिगत कार्य चलाने के लिए उन विभूतियों को बनाया जाता है, या तो ज्ञान की दृष्टि से आत्मशक्ति से वो जन्म लेती है और भगवान से अपने अपनी शक्ति अनुसार शक्ति भरती है अपनी आत्मा रूपी बैटरी में और उससे ये सृष्टिगत कार्य चलता है। तो ये विभूतियों में जिनके भी वर्णन आ रहे हैं, तो हम इसे समझ रहे हैं कि वास्तव में यहाँ कोई जड़ वस्तुएं या कोई ऐसे प्राणियों की बात नहीं है, बल्कि ऐसे प्रैक्टिकल पार्टधारी है जो इस तरह से इस संसार में कार्य करते हैं। तो उसमें सबसे पहले आज के इस श्लोक में बताया है कि मैं दैत्यों में प्रहलाद अर्थात प्रकृष्ट आह्लाद दाता, काल गणना कर्ताओं में महाकाल अर्थात सबसे बड़ा महाकाल, जिससे काल की शुरुआत होती है, जो समय को परिवर्तन करने वाला समय जिससे शुरू होता है। वास्तव में समय तो जड़ है, तो कोई ऐसा प्रैक्टिकल पार्टधारी जो इस काल चक्र को परिवर्तन करने अर्थात जो तमो प्रधान बनी हुई सृष्टि है उसे नई दिशा देने के जो निमित्त बनता है, सबका महाकाल भी बन जाता है साथ में। तो वो काल गणना कर्ताओं में महाकाल, और भगवान उनके द्वारा किस तरह से कार्य करवाते हैं, तो इसके बारे में हम आगे पॉइंट्स में समझेंगे ही। अगली विभूति बताई है पशु तुल्यों में सिंह, अर्थात जो भी ऐसे पशु हैं तो उनकी तुलना में सिंह, यहाँ भी कोई जानवर की बात नहीं, क्योंकि जानवर तो हिंसक होते हैं, उनमें तो बुद्धि ही नहीं होती। तो वास्तव में शास्त्रों में जो गाया हुआ है नरसिंह अवतार, इस
कलयुगी दुनिया में जब सारे ही जानवर बुद्धि बन जाते हैं, तो ऐसों के बीच में कोई नरों के बीच में सिंह जैसा पालधारी जो असुरों के विनाश के निमित्त बनता है, तो उनके लिए बताया पशु तुल्यों में सिंह और पक्षियों में मयूर हूँ। मयूर अर्थात मोर के लिए सबसे पवित्र माना जाता है, और जितने भी पशु पंछी है उनकी तुलना में मोर का डांस भी प्रसिद्ध है, राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है। तो यहाँ उसकी बात नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल में ऐसी कोई हस्ती है जो भगवान की विभूति बनती है, विशेष रूप से ज्ञान की दृष्टि से जन्म लेकर इस संसार में जो ज्ञान डांस करती है और ऐसे परिवर्तन के भी निमित्त बनती है। तो इन विभूतियों के नाम यहाँ बताए हुए हैं, और इन्हीं के बारे में यह क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में और कुछ बातें बताई हुई है। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, मैं द्वैतवादी युग के विधर्मी दैत्यों में प्रहलाद अर्थात प्रकृष्ट, प्र प्लस आह्लाद दाता और काल गणना कर्ताओं में कालों का काल महाकाल हूँ, तथा कंटीले संसार रूपी जंगल के जानवर बुद्धि पशु तुल्यों में सिंह और देह भान की पूंछ से नृत्य करता पक्षियों में सुपर्ण अर्थात और नागासन मयूर हूँ। तो यहाँ पर बताया द्वापर युग से द्वैतवादी युग, जहाँ द्वापर युग शुरू होता है, इस सृष्टि चक्र में सतयुग त्रेता युग में तो देवताएं हैं, और द्वापर युग से जहाँ यही नीचे उतरकर मनुष्य और धीरे धीरे स्वभाव संस्कार बिगड़कर आसुरीपना में उतर आते हैं, तो वही फिर ऐसे विधर्मी दैत्यों में प्र प्लस आह्लाद दाता अर्थात दैत्यों के कुल में जन्म लेने पर भी प्रहलाद जो है वो दैवी गुण वाले संस्कार वाले ऐसे शास्त्रों में उल्लेख माना जाता है। तो वो कौन हस्ती है? और काल गणना कर्ताओं में कालों का काल महाकाल हूँ। तो महाकाल के रूप में तो शास्त्रों में भी महादेव के लिए ही मान्यता है। और किस तरह से काल परिवर्तन करने के और सबके कालों का महाकाल बनते हैं, उसके बारे में यहाँ उल्लेख दिया हुआ है। और कंटीले संसार रूपी जंगल के जानवर बुद्धि अर्थात इस कलयुग अंत की दुनिया में द्वापर युग से ही धीरे धीरे विधर्मियों के संग के रंग से जब ये सृष्टि पूरी तरह से नीचे गिरती है, पतित हो जाती है, तो मनुष्य तन होते हुए भी सबकी बुद्धि जानवर जैसी हो जाती है, और कांटों का संसार अर्थात सभी एक दूसरे के प्रति दुखदाई बन जाते हैं, दृष्टि से, वाचा से, वाइब्रेशन से, कर्मेंद्रियों के व्यवहार से भी। तो ऐसे कांटों के जंगल में इस दुनिया को ही कांटों का जंगल बताया, और उसमें सभी जानवर बुद्धि है। तो उन सबके पशु तुल्यों में जो सिंह है, देह भान की पूंछ से नृत्य करता पक्षियों में सुपर्ण, जो पूंछ तो बहुत लंबी होती है मोर की, मयूर की, लेकिन वो बहुत सुंदर होती है, और उससे वो उस आधार से ही वो अपनी पूंछ की वो डांस जब करता है तो वो पूंछ में ही सारी सुंदरता दिखने में आती है। तो ऐसे पंछियों में, पक्षियों में मयूर, और यहाँ नागासन बताया अर्थात
ऐसी मान्यता है कि जो मयूर है वो सर्पों को खाता है। सर्प तो बहुत विशाली और सबके लिए भयावह, लेकिन ये मयूरी है जो सर्पों को खाता है। अब यहाँ तो हम समझे हैं कि यहाँ कोई ऐसे जानवरों की बात नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल में ऐसे पार्टधारी जो भगवान की विभूतियां बनती है, तो इस संसार में वो क्या कार्य करती है, इसके बारे में हम आगे मूल्यों के आधार से समझेंगे ही। इसी श्लोक संबंधित जहाँ ऐसे उल्लेख आए हुए हैं विभूतियों के, उसी के लिए गीता में भी अन्य जगह उल्लेख है, तो उन्हें रेफरेंस श्लोक में देखते हैं। पहला रेफरेंस श्लोक है 18वें अध्याय का चौथा अध्याय 18 का श्लोक नंबर 4। इसमें यहाँ उल्लेख आया हुआ है, इस संसार रूपी जंगल में हे मानवों में नरसिंह रूप। तो इस श्लोक में यहाँ उल्लेख है कि इस सारे संसार रूपी जंगल में ही मानव में नरसिंह रूप। और दूसरा रेफरेंस श्लोक है 11वें अध्याय का 32वां श्लोक। अध्याय 11 का श्लोक नंबर 32, जो आज के श्लोक में उल्लेख आया हुआ है कालों का महाकाल, तो इस श्लोक में भी उल्लेख आया हुआ है संसार का महाविनाश करता कल्पांतकालीन विकराल काल मैं हूं। अगला रेफरेंस श्लोक है 10वें अध्याय का 32वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 32। इसमें भी उल्लेख आया हुआ है महाकाल मैं ही हूं। 10वें अध्याय का 33वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 33। इसमें भी उल्लेख है अविनाशी काल चक्र में सदा हाजिर कालों का काल महाकाल हूं। और 10वें अध्याय का 34वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 34। इसमें भी ये उल्लेख है सारे संसार का लोप करता प्रलय करता महामृत्यु। इस तरह से यहाँ पर भगवान के स्वरूप के ये विभूतियों के वर्णन में एक विभूति महाकाल के बारे में ये रेफरेंस श्लोक हमने देखे। और श्लोक में विभूतियों के नाम अभी अभी हमने समझे हैं। दैत्यों के बीच में प्रहलाद अर्थात प्रकृष्ट रूप से आह्लाददाता, सबको आनंद देने वाला। कालों में काल गणना कर्ताओं में जो महाकाल गाया हुआ है, और पशुओं में सिंह और पक्षियों में मयूर हूं। अभी आगे उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद इन्हीं विभूतियों के बारे में मुरलियों में आए हुए उल्लेख। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्। मैं द्वैतवादी युग के विधर्मी दैत्यों में प्र प्लस आह्लाद दाता और काल गणना कर्ताओं में कालों का महाकाल हूँ, तथा कंटीले संसार रूपी जंगल के जानवर बुद्धि पशुतुल्यों में सिंह और ज्ञान योग के पंखों से नृत्य करता पक्षियों में सुपर्ण नागासन मयूर हूँ।
द्वैतवादी युग के विधर्मी दैत्यों में प्र+ आह्लाद दाता और काल गणनाकर्ताओं में कालों का महाकाल हूँ, तथा कंटीले संसार रूपी जंगल के जानवर बुद्धि पशुतुल्यों में सिंह और ज्ञान योग के पंखों से नृत्य करता पक्षियों में सुपर्ण नागासन मयूर हूँ। अभी आगे है पॉइंट्स। पहला पॉइंट है VCD नंबर 2236, VCD नंबर 2236 10 मिनट 10 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। विधर्मी दैत्यों में प्रहलाद। राक्षसों में भी कोई ऐसे राक्षस हुए हैं जिन्होंने एक भगवान को याद किया है, एक भगवान के प्रति सब कुछ अर्पण कर दिया है। हुए कि नहीं? प्रहलाद कैसा राक्षस हुआ? प्रहलाद हुआ। राजा बलि कैसा हुआ? वो भी राक्षस था, राक्षस कुल में पैदा हुआ, लेकिन उनमें भी इतनी पावर आती। तो बताया कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? प्योरिटी। वो प्योरिटी योग बल से आती है या ज्ञान बल से आती है? योग बल से आती है। अगला पॉइंट है प्र+ आह्लाद दाता, VCD नंबर 2420, VCD नंबर 2420 3 घंटा 19 मिनट 3 आवर्स 19 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। मारा प्र माने प्रकट रूप, आह्लाद माने खुशी। जो प्रकट रूप से दूसरों को खुशी देता है उसका नाम है प्रहलाद। है नरसिंह अवतार आत्मा अलग है, प्रहलाद उसका भक्त है। प्रहलाद माने प्रकट रूप से, आह्लाद माने खुशी देने वाला है राम। रम्मिते योगिनो यस्मिनीति राम। राम वो है जिसमें योग लगाने वाले बच्चे प्रसन्नता का, खुशी का, आनंद का अनुभव करते हैं, रमण करते हैं। खेल खेलने में आनंद आता है या दुख होता है? आनंद आता है। तो उसे कहेंगे प्रहलाद। माने प्रजापिता का रोल है प्रहलाद। जब संपन्न स्टेज बने तो प्रहलाद। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1110, डिस्कशन नंबर 1110 22 मिनट 22 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है कालों का काल महाकाल। बाप महाकाल। हाँ, बाप महाकाल भी है। महाकाल बाप जिस शरीर में प्रवेश करते हैं वो महाकाल का भी पार्ट बजाता है। शंकर ही महाकाल कहा जाता है। और तो काल आता है तो आता ही जाता रहता है। द्वापर के आदि से लेकर के कलयुग अंत तक सामान्य काल आता ही है, मनुष्य मरते ही रहते हैं। लेकिन एक महाकाल है जहाँ के सारी दुनिया मर जाती है, काल के ग्रास बन जाती है। सबको ही बाप के घर में जाना है, परम धाम में जाना है, तो वो महाकाल हो गया। उसके निमित्त कौन बनता है? सभी आत्माएं बनती हैं, कोई खास आत्मा है जो महाकाल बनता है। काल माना समय चक्र। समय चक्र को घुमाने के निमित्त बन जाता है। जैसे कुम्हार होता है तो उसका चाक घूमता है, धीमा पड़ जाता है, रुक जाता है, तो उसमें डंडा लगाता है और घुमा देता है।
ऐसे ही ये षष्ठी चक्र है, इसको कहते हैं काल चक्र भी है। 5000 वर्ष का काल चक्र है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। इसकी गति जब धीमी पड़ जाती है तो वो अपने ज्ञान दंडे से जोर से घुमा देता है, फिर 5000 वर्ष यूं ही घूमता रहता है। तो घुमाने के कोई निमित्त है या नहीं है? कोई खास आत्मा है या सभी आत्माएं हैं? खास आत्मा है। जो खास आत्मा है वो ही महाकाल कही जाती है, उसी को शंकर कहा गया है। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1168, डिस्कशन नंबर 1168, 34 मिनट 34 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। कंटीले संसार रूपी जंगल के जानवर बुद्धि पशु तुल्यों में सिंह। सारी दुनिया में नरसिंह अवतार ने विनाश कराया, ये बात कैसे लागू होती है? नरसिंह का मतलब क्या है? नर माने क्या? नर माने मनुष्य और सिंह माने शेर। मनुष्य किस रूप में आया? शेर के रूप में आया। ये सारी दुनिया कांटों का जंगल है। इस कांटों के जंगल में सब जानवर बुद्धि भरे पड़े हैं, जो ज्ञान की बातों को पूरा पूरा समझते ही नहीं, जो ना समझ हैं, जिन्होंने ज्ञान सुना ही नहीं है, उनकी तो बात छोड़ दो। और जिन्होंने ज्ञान सुना है, समझा है, वो भी आज निश्चय बुद्धि बनते हैं और कल अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं। तो मानवीय बुद्धि है या जानवर बुद्धि है? क्या कहेंगे? जानवर बुद्धि है। ऐसे जानवर बुद्धियों का विनाश कराने के लिए फिर भगवान को ही कोई मनुष्य तन में जानवरों के राजा शेर के रूप में प्रत्यक्ष होना पड़ता है और विनाश कराए देता है। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1412, डिस्कशन नंबर 1412, 39 मिनट 39 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। पशु तुल्यों में सिंह। वो एडम वाली आत्मा जिसमें परमपिता प्रत्यक्ष होता है, विकराल रूप धारण करके प्रत्यक्ष होता है। नर अर्थात मनुष्य के रूप में ही प्रत्यक्ष होता है, परंतु जानवरों में जो भयंकर रूप धारण करने वाला शेर है, उसे बबर शेर के रूप में प्रत्यक्ष होता है। और प्रहलाद के लिए प्रत्यक्ष नहीं होता है विकराल रूप। प्रहलाद की माता के लिए प्रत्यक्ष नहीं होता है विकराल रूप। आसुरी संस्कार वालों के लिए, असुरों के लिए, आसुरी संप्रदाय को फॉलो करने वालों के लिए प्रत्यक्ष होता है। ये नरसिंह अवतार अगला पॉइंट है
वार्तालाप नंबर 325, डिस्कशन नंबर 325, 16 मिनट 16 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है नागासन। हाँ, वो सर्प जो स्थूल रूप में स्थूल मोर दिखा दिया है, वो कोई स्थूल मोर की बात है या कोई चैतन्य मनुष्य आत्मा की बात है? वो चैतन्य मनुष्य आत्मा की बात है कि वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जैसे सर्पों को खा जाता है। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 974, डिस्कशन नंबर 974, 36 मिनट 36 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है मैं देह भान की पूंछ से नृत्य करता पक्षियों में मयूर हूँ। मोर जो है उसमें पूंछ जो है ना देह अभिमान की, वो बड़ी सुंदर पूंछ है। माने देह अभिमानी की पूंछ दुखदाई नहीं है। कोई भी उसकी पूंछ को देखेगा तो उसे देखना बार बार पसंद करेगा या हटा लेगा? हैं? बार बार देखना पसंद करेगा। माने वो पूंछ ऐसी है देह अभिमान की कि वो देखना ही में अच्छी लगती है। हाथ से पकड़ने सहलाने में तो और ही अच्छी लगती है, संपर्क संसर्ग में आने से और ही अच्छी लगती है। पूंछ तो बड़ी अच्छी है। अनुभव करने वाले अनुभव करते हैं कि ये दुखदाई पूंछ नहीं है। क्या मोर की पूंछ और दूसरे जानवरों की पूंछ के मुकाबले दुखदाई नहीं है। नहीं तो सांप की पूंछ तो बड़ी दुखदाई होती है। अगर चारों तरफ से लिपट जाए तो जकड़ के रख देती है। मोर की पूंछ ऐसी नहीं है। इसलिए कृष्ण को जो योगी राज कहा जाता है तो उनके ताज में मोर की पूंछ लगाई जाती है। कौन सा ताज है वो? भक्ति मार्ग में तो जड़ ताज समझते हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग में कौन सा ताज है? प्योरिटी का ताज है। वो प्योरिटी के ताज में ऐसी पूंछ है, ऐसे नहीं देह अभिमान है नहीं। संगम युग में जो संगम युगी कृष्ण का पार्ट बजाने वाला है उसमें देह अभिमान है नहीं, ऐसे नहीं कह सकते। पुरुषार्थी जीवन है तो देहभान कुछ न कुछ है जरूर, लेकिन और दुनिया वालों के मुकाबले देह अभिमान इतना कम है कि अनुभव करने वालों को ना के समान लगता है। तो सुखदाई पूछ हुई या दुखदाई हुई है? दुखदाई पूछ नहीं हुई, सुखदाई हुई। तो पूछ तो बड़ी अच्छी है और डांस करता है तो और बढ़िया दिखाई पड़ती है। क्या भागेगा दौड़ेगा चलेगा तो उतनी अच्छी नहीं, लेकिन जिस समय डांस करेगा वो डांस कौन सा है? ज्ञान डांस। तो ज्ञान डांस जब करेगा तब तो बहुत ही लहराती हुई अच्छी, एकदम झूमने लगते हैं देखने वाले। ऐसी देह अभिमानी की पूछ है। वो देह अभिमानी की पूछ कृष्ण के ताज में लगाई जाती है। ताज है प्योरिटी की जिम्मेवारी का ताज। प्योरिटी को 100% जीवन में धारण करने का पुरुषार्थ पहले पहले कौन करेगा? अरे पुरुषार्थी तो सभी हैं, लेकिन पहला पहला पुरुषार्थी कौन निकलेगा? अरे दुनिया में कोई निकलेगा कि नहीं? कौन निकलेगा? है संगमयुगी कृष्ण निकलेगा। तो वो संगमयुगी कृष्ण है, दूसरों की नजर में भी अपनी नजर में भी जानता है कि ये देहाभिमानी पूछ दुखदाई नहीं है दुनिया के मुकाबले।
इस तरह से 10वें अध्याय के 30वें श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने समझे हैं, जिसमें विभूतियों के बारे में हमने समझा। सबसे पहले तो विधर्मी दैत्यों के बीच में प्रहलाद, तो वो बताया हुआ है कि राक्षसों के बीच में पैदा होते हुए भी ये दुनिया तो अंतिम जन्म में कलयुग अंत में ऐसी ही बन जाती है। उनके बीच में भी राक्षस कुल में पैदा होने पर भी उनमें जो बल था वो योग बल का, प्यूरिटी का बल, और वही प्रहलाद अर्थात बताया जो राम है जिसमें सभी योग लगाते हैं तो उससे सब खुशी या प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, तो वही आत्मा ही प्रहलाद का पार्ट बजाने वाली है। और महाकाल, कालों का काल महाकाल, इसके लिए तो शंकर के लिए ही भक्ति मार्ग में भी गायन है। और इस कांटों के संसार रूपी जंगल में जो पशु तुल्यों के बीच में सिंह है, अर्थात ऐसी मानवीय बुद्धि न होकर जो जानवर बुद्धि वाले मनुष्य है, उनके बीच में जो नरों के बीच में सिंह जैसा पार्ट बजाता है इस संसार के परिवर्तन के लिए, विनाश के लिए, तो वो नरसिंह अवतार। और मयूर के लिए बताया कि वो नागासन है, अर्थात सर्पों को खाना, मतलब जो 5 विकार रूपी सर्प है उनको खा जाता है। और यही मयूर की जो पूंछ है वो देहभान की पूंछ से नृत्य करता, अर्थात वह ऐसा पार्टधारी जिनमें नाम मात्र का देहभान होता है और वो किसी को महसूस भी नहीं होता, और वही आत्मा ज्ञान का डांस जो करती है तो वो डांस 100% प्यूरिटी अपने जीवन में जो धारण करती है उसी आधार से करती है। तो इस तरह से ये विभूतियों संबंधित उल्लेख हमने समझे। अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के लिए श्लोक नंबर है पहले अध्याय का 43 से 45वें श्लोक तक, अध्याय फर्स्ट का श्लोक नंबर 43 से 45 तक, और 10वें अध्याय का 30वां, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 30। पहले अध्याय में रिवीजन में हम श्लोकों में बात समझ रहे थे। अर्जुन ने ये बात जो बोली है कि हम कुल का नाश कैसे करें इस युद्ध में सबको मार करके, तो इसी प्रसंग में यहाँ श्लोकों में ये बात चल रही थी कि कुल का नाश होने से जो सनातन धर्म की परंपराएं है वो नष्ट हो जाती है, और उससे विधर्मियों का प्रभुत्व बढ़ जाता है और वो समस्त कुल को चारों ओर से दबाते हैं। अर्थात सनातन धर्म कमजोर पड़ जाए तो विधर्मी जो है उनकी जो विपरीत धारणाएं है वो बढ़ जाती है और वो सनातन धर्म की कमजोरी का फायदा उठाकर उसे चारों ओर से दबाते हैं। अब ऐसे विधर्मियों की धारणाएं अधर्म बढ़ जाए तो उसका परिणाम 41 श्लोक में हमने समझा था कि जिसके कारण से जो कुल की सनातन धर्म की स्त्रियां है वो प्रदूषित हो जाती है। सनातन धर्म में तो पवित्रता को महत्व दिया जाता है, लेकिन जब ये विधर्म या अधर्म बढ़ जाए तो कुल की स्त्रियों पर ही पहले आंच आती है, जिसका परिणाम स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर, अर्थात ऐसे मिक्स जो व्यभिचार से उत्पन्न हुई प्रजा निर्माण होती है, जिसका परिणाम यह होता है कि ये जो वर्ण संकर प्रजा है वो कुल नाशकों के लिए ही होती है, जिससे वर्ण संकर प्रजा से कुल का नाश हो जाता है और अधोगति होने लगती है। अभी इसके आगे का परिणाम इस 43 नंबर
श्लोक में बताया हुआ है। तो पहले अध्याय का 43वां श्लोक है। दोषै रेते कुलघ्नानाम वर्ण संकर कारके उच्छादन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वतः। श्लोक दोबारा। दोषै रेते कुलघ्नानाम वर्ण संकर कारके उच्छादन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वतः। अर्थात आर्य समाजियों जैसे धर्म परिवर्तन के स्वभावी कुलनाशकों के इन वर्ण संकरकारी महाविनाशकारी दोषों से जाति धर्म जैसी चातुर्य वर्णम मया सृष्टम वाली श्रेष्ठ परंपराएं और स्थायी कुल की धारणाएं नष्ट हो जाती हैं। इसी से आज समुची संगठित पारिवारिक व्यवस्था प्राय लोप है। तो इस श्लोक में ये बात बताइए, वर्ण संकर प्रजा अर्थात मिक्सचैरिटी, सनातन धर्म में अन्य धर्मों की मिक्सचैरिटी होकर, जो कल हमने मुरलियों के पॉइंट्स के द्वारा इस टॉपिक को समझा था कि अगर कोई ब्राह्मण है और भंगी से विलाप हो जाता तो उससे ऐसी वर्ण संकर प्रजा निर्माण होती है जिनके जो चरित्र है वो नीचे गिरे हुए ही निर्माण होंगे। तो उसी का उदाहरण यहाँ बताया, जैसे आर्य समाजी है वो अनेक धर्मों से परिवर्तन होकर के धर्म बदल बदल करके फिर चाहते हैं कि हम दोबारा हिंदू बने, लेकिन ऐसों को तो स्थान मिलता नहीं तो आर्य समाजी बन जाते। तो ऐसे आर्य समाजियों की प्रजा तो ढेर होती है, तो उनका स्वभाव बताया धर्म परिवर्तन के स्वभावी, जो ऐसे कुलनाशकों के इन वर्ण संकरकारी दोषों से धर्म परिवर्तन से मिक्सचैरिटी हो जाती तो उससे कुल का नाश के लिए ही ऐसी वर्ण संकर कारी जो प्रजा है वो निर्माण हुई है। उनमें जो दोष आ जाता है तो इससे जो जाति धर्म के संबंधित सृष्टि आदि काल में कर्म और गुण के आधार से जो परंपरा बनी है, जिसका उल्लेख आया है चातुर्य वर्णम मया सृष्टम, तो इससे जो परंपराएं स्थापित हुई थी वो श्रेष्ठ परंपराएं और वो स्थायी कुल की जो मूल धारणाएं है, जो सनातन धर्म की धारणाएं, जहाँ पवित्रता को महत्व दिया जाता, अव्यभिचारी वृत्ति थी, तो वो धारणाएं नष्ट हो जाती और परिणाम स्वरूप आज समुचित संगठित पारिवारिक व्यवस्था प्राय लोप है। अब वो किस तरह से प्राय लोप है? सनातन धर्म में तो सभी इकट्ठा रहा करते, 60-60, 70-70 लोगों का परिवार जो इकट्ठा दिखने में आता, एक मुखिया के कंट्रोल में सब रहते। तो वो जो पारिवारिक व्यवस्था, जो गठबंधन है परिवार का, वो कलयुग अंत में धीरे धीरे बिखरता हुआ नजर आता है। इसी संबंधित यहाँ जो वर्ण संकल्पकारी प्रजा, ऐसा जो दोष है वो किस तरह आता है, इसका उल्लेख यहाँ दिया हुआ है। मुरली तारीख 7 अप्रैल 1969, मुरली डेट 7 अप्रैल 1969। कलयुग में देखो मनुष्य का क्या हाल है। अखबार में पढ़ा था 42 वर्ष का आदमी है, उनको 43 बच्चे हैं। फिर इतनी युगल गिनाई, कब 3 कब 4 बच्चे पैदा किए, तो उनको क्या कहेंगे? पुत्रे, पुत्रे से भी जास्ती। सतयुग में तो एक धर्म, एक भाषा, एक बच्चा होता है। आगे है श्लोक में जो उल्लेख आया है चातुर्य वर्णम माया सृष्टम वाली श्रेष्ठ परंपरा,
तो यहाँ पे इस श्लोक को देखते हैं, चौथे अध्याय का 13वां अध्याय 4 का श्लोक नंबर 13 में जो उल्लेख है, चातुर्य वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, इसके लिए यहाँ भावार्थ में बताया कि कल्प अर्थात चतुर्युगी पहले भी हर व्यक्ति के भावानुकूल मैंने पुरुषोत्तम संगम युग में हुए गुण कर्म के विभागानुसार नंबरवार 4 वर्णों को रचा था। तो यहाँ पर गुण और कर्म के आधार से वर्णों की रचना हुई है, लेकिन जब इन वर्णों में सब मिक्स हो जाते हैं, उच्च कुल वाले नीच कुल वालों से संबंध में आ जाए, तो उससे फिर जो स्थायी कुल की धारणाएं है वो नष्ट हो जाती और साथ में दोष आने लगता है। यहाँ और एक मुरली पॉइंट दिया हुआ है, मुरली तारीख 20/11/1974, मुरली डेट 20 नवंबर 1974। इस समय सारी दुनिया अछूत मेहतर है क्योंकि विष पीते पिलाते हैं। तो यहाँ पर किस तरह दोष आता है, अर्थात जो सनातन धर्म में अव्यभिचारी भावना या पवित्रता का महत्व था, वो नष्ट होकर के सभी अपवित्र बनने लगते हैं, जिसे बताया सारी दुनिया अछूत मेहतर है क्योंकि विष पीते पिलाते हैं, अर्थात अपवित्र बनने में ही ज्यादा महत्व देते, जो कि विधर्मियों का प्रभाव है। यहाँ पर एक VCD पॉइंट भी दिया हुआ है, उससे आगे VCD क्लिप के द्वारा ही हम सुनते हैं। आगे है पॉइंट VCD नंबर 2843, VCD नंबर 2843, 51 मिनट 51 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। आर्य समाजियों जैसे धर्म परिवर्तन स्वाभाविक। जैसे आर्य समाजी है, वो आर्य समाजी धर्म में कन्वर्ट होने वाली जो आत्माएं, अरे देवता तो बनती हैं, क्या देवता बनेंगी, त्रेता में क्षत्रिय भी बनेंगी है, लेकिन द्वापर युग में जाएंगी तो इस्लाम धर्म में जाएंगी तो, लेकिन जब बुद्ध धर्म आएगा तो फटाक से बुद्ध धर्म में चली जाए। जैसे आज के नेताएं होते हैं ना, कैसे अवसरवादी, जहां उन्हें अवसर मिला फौरन जाके ये पार्टी ऊंची जा रही है, बस है, वो पहले वाले को धोखा दे देंगे है, और दूसरे में घुस पड़े। फिर बाद में देखेंगे कि अरे ये बौद्ध धर्म भी इनकी राजाई थोड़े समय चलती है, खत्म हो गई है, ये भी भीख मांगने लग पड़े दूसरे धर्म वालों से, तो उसे भी छोड़ देंगे। फिर किस क्राइस्ट आता है, किस धर्म में कन्वर्ट। तो ऐसे जो जो नया धर्म आता है वो अपने धर्म को परिवर्तित करते। धर्म के पक्के, उन्हें धर्म से कुछ भी लेना देना जैसे है ही नहीं। काय से लेना देना है, उन्हें तो अपनी मस्ती से मतलब, जहां देखी तबावरात वही बिताई सारी। अरे भाई क्या कहा, जहां देखी तबावरात वही बिताई सारी रात। तो ऐसे करते हैं, वो है आर्य समाजी। इसलिए उनको किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वो कहते हैं धर्म निरपेक्ष राज्य, हमें किसी धर्म की अपेक्षा नहीं है। तुम कोई भी धर्म को मानो, बंगियों के धर्म को अपना लो, बंगी बन जाओ, चमार बन जाओ, चांडाल बन जाओ, तुम हमको वोट देते रहो, बस वोट चाहिए। हाँ, और वोट लेने में अगर तुम एक्सपर्ट बन जाओ तो तुम हमारी तरह ऊंचे ऊंचे। अगला पॉइंट है VCD नंबर 339, VCD नंबर 339, 37 मिनट 37 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, कुल की धारणाओं पर विदेशियों का प्रभाव।
तो ये आदि सनातन देवता धर्म जो था वो अभी है नहीं, प्रायः लोप हो गया है। प्रायः लोप हो गया माना पूरा लोप नहीं हुआ है। कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसे परिवार हैं जहां पारिवारिक व्यवस्था अभी भी देखने को मिलती है। 60-70 लोगों का खाना एक चूल्हे पर बनता है, और जो घर में बुजुर्ग है उस एक बुजुर्ग की सब बात मानते हैं। कोई में ताकत नहीं परिवार के सदस्य में जो बुजुर्ग की बातों को टाल सके। यही तो बाप आकर के सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? एक की मत पर चलो। अनेकों की मत पर चलने से तुम्हारा ये हाल हुआ है। अनेकों की मत पर चलना माना रावण की मत पर चलना। रावण को अनेक सिर दिखाते हैं और राम को एक सिर दिखाते हैं। तो आज सनातन देवी देवता धर्म जो था वो अभी नहीं है। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं, धर्म से भ्रष्ट हो गए बना। पहले जो आज सनातन देवी देवता धर्म में थे उस इतने अच्छे सच्चे श्रेष्ठ धर्म को छोड़ करके पर धर्म को अपना लिया। और कर्म भ्रष्ट जो पहले श्रेष्ठ कर्मेंद्रियों से कर्म करते थे वो इन विधर्मियों के प्रभाव में आकर के भ्रष्ट कर्मेंद्रियों से कर्म करने लग पड़े, तो कर्म भ्रष्ट भी हुए। ये ड्रामा का राज बाप बैठ समझाते हैं कि संग के रंग से कैसे दुर्गति होती है। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 571, वीसीडी नंबर 571 13 मिनट 13 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। समुचित संगठित पारिवारिक व्यवस्था बिखर जाती है। ये प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य ये है बेकायदे राज्य। माने हर परिवार के अंदर जो असली संगठन ईश्वर के द्वारा स्थापन किया हुआ था वो टूट जाता है। पारिवारिक व्यवस्था ही टूट जाती है, और पारिवारिक इकाई जब टूटती है तो बाप का कंट्रोल रहेगा? बाप का कंट्रोल नहीं रहता। और जब एक का कंट्रोल ही नहीं रहा तो सारा घर अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग चलता है, सारा घर बिखर जाता है। जैसे भारत का हाल हुआ। पहले एक राजा था तो कितना सुख शांति थी। द्वापर से मामला बिगड़ता गया। जो भी भारतवासी थे वो कोई न कोई के चक्करी में आते रहे, प्रभावित होते रहे और दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे। सतयुग आदि में एक बाप की बात मानते थे, और कलयुग के अंत में आते आते एक ही परिवार में एक पार्टी को वोट देता है तो दूसरा बच्चा दूसरी पार्टी को सपोर्ट करता है, तीसरा बच्चा चौथी पार्टी को सपोर्ट करता है। अपने अपने नियम कानून सब सुनाते हैं, सच्चाई का किसी को पता नहीं। अगला श्लोक है
44 नंबर का श्लोक, 44 नंबर का। उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। श्लोक दोबारा। उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। अर्थात हे जनार्दन, नष्ट हुए कुलधर्मी मनुष्यों का संगम की भी चतुर्युगी शूटिंग में अनिश्चित काल तक राक्षसी नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। तो यहाँ बताया कि ऐसे जो कुल धर्म से नष्ट हो जाते हैं वो जन्म जन्मांतर राक्षसी नरक में वास करते हैं, जिसके लिए गीता में श्लोक है 16वें अध्याय में, मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, अर्थात जन्म जन्मांतर मूढ़ योनियों को पाते हैं, नरक में गिरते रहते हैं, ऐसे विधर्मियों में ही जन्म लेते रहते हैं। इसी के लिए नीचे पॉइंट दिया हुआ है, मुरली तारीख 5 जून 1969, मुरली डेट 5 जून 1969। बुरा कर्म करते हैं तो एकदम पाताल में चले जाते हैं। दूसरा मुरली पॉइंट है 1 फरवरी 1969, 1 फरवरी 1969। दूसरे धर्म वाले उस नई दुनिया में आ नहीं सकते हैं, तो स्वर्ग तो और धर्म वाले देख ही नहीं पाते, अर्थात द्वापर युग से ही जन्म लेते रहते हैं, क्योंकि इस तरह से दोष उनमें आ जाता है। और इसी संबंधित आगे पॉइंट सुनते हैं। जन्म जन्म में नरक में वास, अर्थात मूढ़ा जन्मनि जन्मनि। VCD नंबर 26, VCD नंबर 26, 31 मिनट 31 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। इसे कहते हैं द्वापुर। दो दो राज्य शुरू हो जाते हैं, दो दो मतें शुरू हो जाती हैं, दो दो कुल स्थापन हो जाते हैं। ऐसे द्वैत फैलाने वाली आत्माएं इस सृष्टि पर आकर के जन्म लेती हैं, जिनके लिए गीता में कहा गया है मूढ़ा जन्मनि जन्मनि। वो मूढ़ बनने वाली मनुष्य आत्माएं जो सतयुग और त्रेता में रामकृष्ण की दुनिया में स्वर्ग के सुख नहीं भोग पाती, ऐसा श्रेष्ठ पुरुषार्थ नहीं कर पाती, वो द्वैत की दुनिया में आके जन्म लेती है। उनके संग के रंग में आने से देव आत्माएं भी नीचे गिरती है। आज से 2500 वर्ष पूर्व ये दूसरे दूसरे धर्मों का आना इस सृष्टि पर आरंभ हुआ। सबसे पहले इब्राहिम आए, उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की। महात्मा बुद्ध आए, उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। द्वैत में तीसरा मत और घुस गया। आज से 2000 वर्ष पूर्व क्राइस्ट आए। यूरोपीय देशों में क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की। ये सब बाद के आने वाले धर्म पिताएं हैं। आदि में जिस आदि सनातन धर्म की स्थापना की थी, उस स्थापना करने वाले का नाम भूल जाता है, काम भूल जाता है, वो देश, वो स्थान, वो सृष्टि का कोना
जहां से उस सद्धर्म की स्थापना की शुरुआत होती है, वो सनातन धर्मियों को भूल जाता है। नए नए आने वाले धर्मों के रंग में ऐसे रंग जाते हैं कि अपनी ओरिजिनलिटी को भूलते जाते हैं। विदेशियों और विधर्मियों की संस्कृति को पकड़ते जाते हैं। सनातन धर्म क्षीण होता जाता है। सनातन धर्म की जो आत्माएं हैं वो कम संख्या में होती जाती हैं और दूसरे दूसरे धर्मों का प्रभाव बढ़ता जाता है। आगे है 45 नंबर 45 नंबर श्लोक। अहो पर महत् पापम कर्तुं व्यवसिता वयं यत् राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता। श्लोक दोबारा। अहो पर महत् पापम कर्तुं व्यवसिता वयं यत् राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता। अर्थात अरे रे, हम विधर्मी हत्या का भारी पाप करने के लिए तैयार हो गए हैं, जो अल्पकालीन विश्व राज्य सुख के लोभ से अपने ही कन्वर्टेड सगे संबंधी लोगों को अपने अपने महान धर्म पिताओं की धारणाओं में अनिश्चय रूपी मौत मारने के लिए तैयार हो गए हैं। तो अर्जुन के मन में ये जो भावना आ रही है कि हम अपने सगे संबंधियों को ही मार रहे हैं, उसी संबंधित नीचे बात बताई है धीसीडी नंबर 3195 3195। दुर्योधन दुशासन पुरुष रूप। तो बताया इन असुरों को मारो गोली। कौन सी गोली? ज्ञान की गोली मारो। महाभारत में कोई स्थूल हिंसा करने की तो बात नहीं, बल्कि यहाँ ज्ञान की गोली मारना है। और जो ऐसे विपरीत धारणाओं में चल रहे हैं तो उनको उस बात का एहसास दिलाना है, उनके उस विपरीत धर्म से उन्हें अनिश्चय दिलाना है वास्तव में। लेकिन अर्जुन इससे गलतफहमी से सोच रहे हैं कि हम पाप कर रहे हैं। ये तो हो गए पहले अध्याय की श्लोकों की रिवीजन 43 से 45वें श्लोक तक। अभी आगे आज का श्लोक। आज का श्लोक है 10वें अध्याय का 30वां अध्याय 10 का 30 नंबर श्लोक। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्। अर्थात मैं द्वैतवादी युग के विधर्मी दैत्यों में प्र प्लस आह्लाद दाता और काल गणना कर्ताओं में कालों का काल महाकाल हूँ, तथा कंटीले संसार रूपी जंगल के जानवर बुद्धि पशु तुल्यों में सिंह और देहभान की पूंछ से नृत्य करता पक्षियों में सुपर्ण नागासन मयूर हूँ। और इन्हीं विभूतियों के जो उल्लेख आए हैं उसके लिए हमने देखा, एक तो 18वें अध्याय का चौथा अध्याय 18 का श्लोक नंबर 4, इसमें दिया है सिंह के रूप में कि मानव में नरसिंह सुर। और बाकी महाकाल के रूप में जो श्लोक आए हैं कि कालों का काल महाकाल हूँ, तो इसके लिए 11वें अध्याय का 32वां अध्याय 11 का श्लोक नंबर 32 आगे है। महाकाल के ही उल्लेख आए हुए श्लोक 10वें अध्याय का 32, 33, 34 अध्याय 10 का 32, 33, 34। इस तरह से 10वें अध्याय के 30वें श्लोक के साथ यहाँ रिवीजन के श्लोक भी पूरे हुए। पहले अध्याय का 43 से 45 अध्याय फर्स्ट के श्लोक नंबर 43 से
45 तक और अध्याय 10 का श्लोक नंबर 30। और इसके साथ ही आज के लिए यहाँ गीता क्लास पूरा होता है। ओम शांति।